उत्तर भारत के किसी गांव में भुवन नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम कस्तूरी था। उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। भाग्यवश उसी समय उनके घर के पास ही एक नेवले का भी जन्म हुआ, लेकिन उसका जन्म होते ही उसकी मां परलोक सिधार गई। अतः किसान व उसकी पत्नी ने जब यह देखा तो नेवले को अपने घर ले आए और अपने पुत्र की तरह उसका पालन पोषण करने लगे। वह भी उनके परिवार का अंग बन गया। दोनों बालक खूब खेलते और आपस में खूब स्नेह करते। एक बार किसी कार्यवश किसान को कहीं बाहर जाना पड़ा। उसी समय उसकी पत्नी भी जल लेने के लिए कुएं पर गई। घर में दोनों बालक थे। उसी समय ना जाने कहां से एक काला जहरीला सांप उनके घर में घुस आया। नेवले ने जब यह देखा तो वह बालक की सुरक्षा के लिए तैयार हो गया और इसे अपना कर्तव्य समझकर सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे उसका मुंह खून से लथपथ हो गया और वह एक रक्षक की तरह आकर दरवाजे पर सो गया। वह बहुत खुश भी था, क्योंकि उसने बालक की रक्षा कर उसकी जान बचाई थी। इसीलिए वह नींद में ऐसे दिख रहा था जैसे हंस रहा हो। उसी समय कस्तूरी का घर में प्रवेश हुआ और उसने जैसे ही प्रवेश द्वार पर नेवले को नींद में भी हंसते हुए देखा तो तुरंत उसकी दृष्टि उसके मुख पर गई। मुख खून से सना हुआ था और उसने तुरंत यह निर्णय कर लिया कि जरूर इसने मेरे बालक को खा लिया है, और बिना कुछ भी सोचे समझे सिर पर रखा हुआ घड़ा उस नेवले के ऊपर पटक दिया, जिससे नेवला थोड़ी देर तो छटपटाया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वह मर गया। इसके बाद कस्तूरी अंदर गई और उसने देखा कि उसका बालक तो आराम से चैन की नींद ले रहा है, लेकिन उसके पास मृत सांप के टुकड़े पड़े हुए हैं। यह सब देखकर अब उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि जरूर घर में सांप आया था और वह मेरे बालक को खाना चाहता था, तथा नेवले ने सांप से मेरे बालक की रक्षा की है। अब वह रोने चिल्लाने लगी और कहने लगी, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपने पुत्र के रक्षक, पुत्र के समान नेवले को ही मार दिया। हे राम, अब मैं क्या करूं? लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी? साथियों, हमें हमारे जीवन में कोई भी कार्य करने से पूर्व भली भांति उसके परिणाम के बारे में विचार कर लेना चाहिए। यहां तक कि हमें उसके आने वाले अच्छे और बुरे परिणाम के बारे में समझ लेना चाहिए। तत्पश्चात ही हमें किसी कार्य को करना चाहिए। कहा भी जाता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। साथियों, उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।